दोस्तों सुप्रभात। अभी सुबह के 7:30 होने को हैं। मैं अटल पथ पे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के बाद सुबह का वॉक ले रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं इससे पहले कभी भी जो पैदल पाथवे पुल बना था अटल पथ पे, मैं उस पर नहीं चढ़ा था। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं उस पुल पे चढ़ूं। मैंने उस पुल को शायद पुल नंबर 1 2 तीसरा नंबर है ये। तो मैं पार किया इसको। मैं जब इस पुल पर से गुजर रहा था तो मैं देख के बहुत ही अफसोस किया, ये इतना बढ़िया पुल बिहार राज्य पथ निर्माण विभाग के तरफ से या पुल निर्माण विभाग के तरफ से, जिनके तरफ से भी बनाया गया हो, बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह से यहाँ की अटल पथ की सड़कें बनाई गई हैं, उसी लिहाज से ये पुल भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है। आप देख सकते हैं फराटेदार गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। और पैदल पाथवे पुल जो बना है वो भी बहुत अच्छा बना है। लेकिन मैं जब इसको पार किया तो मैं देख के भौचक रह गया और मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को भी इसे दिखाऊं। अब मैं इस पुल पर चल रहा हूं। अब देखिए इस पुल की दुर्दशा, देख लीजिए। ये बना है बहुत ही शानदार। आपके बड़े शहरों की तुलना कीजिए तो देख लीजिए, उस तरह की ये पुल बनी हुई है। देख लीजिए सड़क की दुर्दशा यहाँ की देखिए सीढ़ियों का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखते रहिए आप। बगल में पुल से गाड़ियाँ पार कर रही हैं। बहुत रमणीय दृश्य, बहुत शानदार दृश्य, जो कि देख के आपका मन खुश हो जाएगा इस पुल को। बट पुल के अंदर चढ़ने पर पैदल के लिए पाथवे पर जब आप चढ़ते हैं तो इसकी व्यवस्था देखिए। ये लिफ्ट है जो शायद कभी खुला ही नहीं उद्घाटन के बाद से। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो शायद अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण। ये ठीक है। ये गंदगी देखिए, लोगों ने क्या बना के रखा है इसको, गंदगी का अंबार। इतना बढ़िया ब्रिज, लेकिन पुल को देखिए क्या दुर्दशा करके रखे हैं लोगों ने। आप देखेंगे तो इतने अच्छे पुल का क्या हाल किया है। एक बच्चा जो यहाँ से स्कूल जा रहा है, मैं उससे कुछ पूछने का कोशिश करता हूँ, शायद वो कुछ बता पाए। बाबू एक मिनट, स्कूल में पढ़ते हो? किस स्कूल में? हाँ, तो इसी पुल से तुम डेली जाते हो? क्या ये गंदगी हमेशा इसी तरह से रहती है? सीढ़ी पर जो गंदगी थी, ये साइड जो गंदगी है, ऐसे ही हमेशा रहता है? असुविधा भी होती हो कि पैर भी स्लिप करने का रहता होगा संभावना उस पर? इस सब दिन से ऐसे है या भी हुआ? कभी सफाई होती है कि नहीं? तुम तो डेली जाते हो तो तुम देखते हो। सफाई होता है तो फिर इतना गंदा कैसे है? पता नहीं। कभी साफ हुआ, कभी नहीं हुआ ना। कोई जमीन डेली नहीं साफ होता है, रोजाना तो कभी नहीं लगता है साफ होता है। क्या है ये गंदगी? देखो सब इस तरह इतना बढ़िया पुल बना हुआ है। क्या नाम बताए तुम? निखिल कुमार। किस स्कूल में बताए? कमला नेहरू। किस क्लास में हो? बहुत अच्छे दोस्त, धन्यवाद। देखिए बच्चा डेली जाता था, इससे मैं पूछा, इसने कहा कि सफाई होती है, लेकिन लगता है ऐसा जैसे कि कभी सफाई हो गया, हफ्ता दिन 10 दिन में। देख लीजिए, क्योंकि ये एक दिन का नहीं, ये देखिए दूसरे रोड के दूसरे साइड का ये लिफ्ट है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। देखिए कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी। अब मैं दूसरी साइड उतर रहा हूँ सीढ़ी से। कभी लगता है जैसे कि इसको साफ करने का जहमत ही नहीं उठाया जाता है, जबकि प्रशासन की तरफ से इसके लिए ज़रूर व्यवस्था हो। ये एक दिन की गंदगी नहीं हो सकती है।
प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था जरूर होगी सफाई के लिए, लोग भी इस पे आए होंगे। आप डेली जाते हैं क्या स्कूल से? तो गंदगी क्या इसी तरह से रहती है? इसी तरह रहते हैं, कभी साफ उफ होती है? कभी नहीं। कभी नहीं। तो कितना गंदा पान का और ये का दिया हुआ है चारों ओर, एनी टाइम ऐसे ही रहता ऐसे ही रहता, कभी साफ नहीं होता। आप क्या करते हैं? है। वो मतलब बगल में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विकास। विकास, यहीं आपका घर है पास में? ले लीजिए, कभी सफाई नहीं कभी होती। सफाई। इतने बढ़िया पुल की व्यवस्था देखिए। प्रशासन से निवेदन है कि इसके लिए सफाई की व्यवस्था जरूर रखी गई होगी, लेकिन कभी इस पर भी गौर किया जाए कि इसकी सफाई होती है या नहीं। जो भी इसमें कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे, अधिकारी इन्वॉल्व होंगे, प्रशासक इन्वॉल्व होंगे, सब इसके लिए तनख्वाह लेते होंगे, सब सारा काम कर रहे होंगे। मैं ना ही कोई पत्रकार हूँ, ना ही कोई सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मैं आज इस व्यवस्था को देखा यहाँ गुजरते हुए, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। क्यों इतना बढ़िया बनाया गया है, इतने सरकार ताम झाम सब चीज़ से इसका उद्घाटन किया, लेकिन आज जब इसकी व्यवस्था देखा मैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने इसे रिकॉर्ड करके आम जनों के लिए अभी मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूँगा। सरकार से या प्रशासन से मुझे यही निवेदन है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था अगर की जाती है, इतनी बढ़िया सड़क बनाए जाते हैं, तो इसके लिए ये भी व्यवस्था हो कि इसकी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, कि उपयुक्त व्यवस्था हो और उपयुक्त कार्रवाई हो कि कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं जो इस तरह का बनाया हुआ चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ, कहीं से कोई आपको देखिए लिफ्ट का दरवाजे कितने अच्छे बने हुए हैं। लोगों को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि बना दिए, उद्घाटन कर लिए, माला पहना दिए, सब चीज़ हो गया, बहुत अच्छा किए। उनकी भी व्यवस्था जो होती है उस पर भी निगरानी होनी चाहिए कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं जो इस तरह से गंदगी फैलाए हुए हैं। और आम जन से भी अनुरोध है कि कुछ सरकार यदि आपको देती है तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि थोड़ा इसको मेंटेन करें, कुछ तो आप मेंटेन करें, गंदगी ना फैलाएं, बचें इससे। अन्यथा पहली परेशानी तो आपकी होगी। अभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पे डालूंगा, हो सकता है इस पर कार्रवाई हो, बहुत तेज़ी से साफ सफाई हो जाए। लेकिन आप यदि गंदगी ही नहीं फैलाएंगे, कम से कम जो गंदगी नहीं फैल सकती है, आप पान का पिलकी वहाँ पे फेंकेंगे, गुटखा खा के फेंकेंगे, कागज़ फेंकेंगे, तो ये तो सरकार का ठीक है काम है, लेकिन आपका भी काम ये नहीं है कि आप गंदगी फैलाएं। आप अपने तरफ से भी जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक करें। ये आपके हमारे सुविधा के लिए है। इसलिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को आप लोग देखें। मैं अगले दिन फिर एक अटल पथ का ही वीडियो ज़रूर मैं डालूँगा आप लोगों के लिए।